दुकान पर बैठे पिता पुत्र को दबंग दुकानदार व गुंडों ने धारदार हथियार से घातक प्रहार किया मरणासन। जिंदगी और मौत से जूझ रहे पीड़ित, जबकि खुलेआम घूम रहे आरोपी। वैसे तो उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की पुलिस अपने अजब गजब कारनामों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है और इनके कारनामों के चलते अक्सर पुलिस पर सवालिया निशान लगते ही रहते हैं, लेकिन योगी की पुलिस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही पुलिस पीड़ितों के साथ न्यायप्रिय कार्यवाही न कर मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले को रफा दफा कर देती है। पुलिस की इन्हीं कारगुजारियों को लेकर पीड़ित न्याय पाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में देखने को मिला है, जहां बेवर थाने की पुलिस ने पिता पुत्र दुकानदार पर हुए जानलेवा हमले को मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है, जबकि पीड़ित जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पीड़ित के पुत्र ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर निवासी अफरोज उर्फ टीपू की मोटा रोड पर शादाब गिफ्ट सेंटर के नाम से 2 दुकानें हैं। पिता पुत्र दुकान पर बैठे हुए थे, तभी उनका पड़ोसी दुकानदार से विवाद हो गया, जिसे पास के दुकानदारों ने निपटा दिया। परंतु कुछ ही देर बाद असलम, राजा और रेहान कई दबंग अज्ञात साथियों के साथ दुकान पर आ धमके और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे पिता पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से परिजन गंभीर अवस्था में फरकाबाद स्थित सिटी अस्पताल में उपचार हेतु ले गए हैं, जहां दोनों पिता पुत्र जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना के संबंध में पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज न कर मामूली शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई कर मामले को रफा दफा कर दिया। अब पीड़ित की पुत्री गुलप्सा बानो न्याय पाने की आशा में जिला के आला अधिकारियों की चौखट चूम रही है। इस संबंध में गुलप्सा बानो और पीड़ित ने जानलेवा हमले को लेकर क्या कुछ बताया, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। आपका भैया? सादा, मोहम्मद सादा नाम। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? फर्नीचर की दुकान है हमारी। फर्नीचर और क्या क्या बेचते हैं? बक्सा, अलमारी, अच्छा। सादा गिफ्ट। अच्छा, ये जो ना आपके साथ और आपके पिताजी के साथ में किन किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था? कब ये घटना हुई थी? 2 तारीख को हुई। बोलो मत। हाँ, 2 तारीख को हुई थी। हम जोहर की नमाज पढ़ के आ रहे थे। ठीक है। तो हम अपनी दुकान के सामने एक ठेलिया खड़ी रहती पटाखे की, हाँ। वहाँ खड़े हो गए। तो अचानक एक ग्राहक था, कोई जान पहचान का, वो आया हमारे पास। उसने कही कुर्सी दे दो हमें। हाँ। भाई साहब, तो हमने एक कुर्सी दे ली। तो अचानक एक दुकानदार आया भसते हुए, उसका नाम असलम था। वो भागते हुए आया कि तुमने मेरा ग्राहक बुला लिया। हाँ। तो वही ग्राहक को हम उसकी दुकान पर ले गए। ठीक है। तो उस ग्राहक ने कहा इनने नहीं बुलाया, हम खुद अपने आप आए और बात रबा दबा हो गई। अच्छा, तो तुम्हारे साथ में मारपीट की गई? कितने लोग मारपीट करने में थे? बात रफा दफा हो गई। उसके 20 मिनट बाद इनने हमला करा। कितने लोग थे? वो थे 3 लोग थे। फिर उन्होंने 10-12 लोगों को और बुला लिया। आप पिता पुत्र को दोनों को पीटा? हाँ, पहले हम उधर काउंटर पर बैठे थे। हाँ। और अचानक उन्होंने पीछे से अच्छा, पुलिस के पास आप गए? पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 151 चालान करके उन्हें छोड़ दिया। केवल 151? हाँ, केवल इसके अलावा कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। अच्छा, तो क्या आप भी धमकी दे रहे हैं क्या वो लोग? और क्या। ठीक। आपका? ये बताइए, आप यहाँ कप्तान साहब के यहाँ ऑफिस में आई हैं, शिकायत करने आई, क्या पूरा मामला क्या था? हमारा मामला ये था कि हम खाना देने आए थे अपनी दुकान पर। तो बगल वाली दुकान, हमारी बगल वाली जो दुकान है ना, वो लोग गाली गलौज भैया से कर रहे थे। कौन लोग थे? क्या नाम था उनका? उनका नाम था असलम, राजा, रेहान। असलम के पिता थे रियासत और अनजान अली। 5 लोग थे। ये दुकान काहे की थी? बक्से की। और हमारी 32 साल से दुकान है। उन लोगों ने 3 महीने 4 महीने पहले ही की है। अच्छा। उनकी दुकान अभी हुई है। कहाँ पे दुकान है आपकी? मोटा रोड के पास। अच्छा, ठीक है। बेवर में? बेवर में। और मेरे मतलब गाली गलौज कर रहे थे। तो ग्राहक था, ग्राहक जान पहचान का था हमारा 32 साल पहले। तो भैया नमाज पढ़ के आए, भैया देख के वो वापस आ गया। तो ये लोग गाली गलौज करने लगे। हाँ, कि ग्राहक काट लिया? हाँ, ग्राहक काट लिया। तो भैया उस ग्राहक को लेके गए इनकी दुकान पे। उसने ग्राहक ने भी मना कर दिया कि हम जानते हैं इसलिए आ गए। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये लोग गाली गलौज करके बहुत भैया मतलब गाली गलौज ये वो। तो ग्राहक को पीछे विवाद हुआ था? हाँ हाँ। तो फिर क्या हुआ? इनकी रंजिश है, पहले से मारने की धमकी देते थे। पहले ही कहते रहते थे कि मारेंगे, ये मार देंगे, मार डालेंगे, जान से मारने की धमकियाँ देते। फिर क्या हुआ? घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई? पहले नहीं कराई। जब ये मतलब 10-15 मिनट बाद
इन लोगों ने साजिश करके, मेरे पापा पीछे से बैठे थे तो इनने 10-12 लड़के बुला के ये 5 लोग पीछे से जो धारदार हथियार थे वो मार दिए भैया के, मतलब पापा के मारे, भैया बचाने आए, भैया के भी मार दिए। ठीक है। दोनों की हालत बहुत सीरियस थी। हम सरकारी अस्पताल लेके गए, सरकारी से रेफर कर दिया मैनपुरी में पापा की बहुत तबीयत बिगड़ गई, उल्टी आने लगी, तो उन्होंने सैफई मतलब रेफर कर दिया। तो सैफई हम जानते नहीं थे, हम अकेले थे, तो हम सिटी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे ICU में एडमिट रहे। उसके बाद 11 दिन के बाद मतलब हमने छुट्टी कराई, तो हालत बहुत ख़राब है पापा की। अब तो क्या पिताजी की कैसी हालत है? क्या बोलते चालते हैं कि नहीं? नहीं बोलते चालते, 4 लोग उठाते तब उठते हैं, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही। क्या कोमा में चले गए क्या? हाँ, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। थाने तो घटना की रिपोर्ट क्या थाने में FIR, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। FIR 151 पे चालान करके, और बताओ 21-22 टाके हैं, तो मतलब इसमें 151 लगी, 307 लगनी चाहिए थी, और दलालों से मिलके वो चालान करा के मतलब घूम रहे हैं आराम से दुकान और ये मतलब इतनी बड़ी वारदात हो गई, 2 लोग जख्मी हो गए, जिनके सिर में टाँके आए हुए हैं, हेड इंजरी हो गई है, केवल 151 की धारा में उन्होंने तब्दील कर दिया। हाँ, ये किया। तो ये है कहाँ, बेबर की पुलिस है ये? बेवर की, हाँ। अच्छा, कौन है थाना अध्यक्ष वहाँ? मुझे ये नहीं पता है, नहीं मालूम है। तो पुलिस ने ये काम किया है, मतलब 151 में चालान कर दिया, मामले को वही ठंडा कर दिया। सुनवाई नहीं है। वो लोग, उन लोगों की दलाल लोग हैं, सिफारिश से वो छूट आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, और वो आराम से घूम रहे, दुकान खोल रहे, हमारी बराबर 15 दिन बंद रही है। अच्छा, आप कप्तान साहब से मिले हैं, यहाँ पर बातचीत हुई, आपने प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला मतलब हम थाने जाओ, थाना एक और बताइए प्रार्थना पत्र दो। प्रार्थना पत्र देने के बाद अब बताएं उनसे धाराएं बढ़ाई जाएंगी, जो 3 ग्रेवियस होगी 307 लगाएंगे, ठीक, ये बोला।